तो सदगुरु कहते हैं अध्यात्म को समझने का अर्थ है वैराग्य, अनासक्त, निर्मोह। गृहस्थों के लिए बहुत जरूरी है वैराग्य। जहां ज्यादा बीमारी वहां दवाई की और जरूरत है। गृहस्थी में ज्यादा माया मोह है तो वहां और वैराग होना चाहिए। ये मत समझो वैराग शब्द साधुओं के लिए है। हैजा जहां पड़ी हो वहां दवाई और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो जहां ज्यादा ममता मोह आ सकती है वहां वैराग की और महती आवश्यकता है। और मरना सबको है, साधु को भी मरना है, गृहस्थ को भी मरना है, बच तो कोई नहीं सकता है। इसलिए शांति चाहते हो, राम भजन चाहते हो, तो राम भजन तभी होगा जब मन अनासक्त होगा, मन निर्मोही। मैं भी आपके साथ कब तक बना रहूंगा। तो अगर हम विचार करते हैं तो माया मोह अपने आप टूटता है। माया मोह के टूटने का साधन केवल विचार है। इसलिए भजन अखंड आप कर सकते हैं। दफ्तर में हो वहां भी विचार रखें और भजन चलता रहेगा। टट्टी फेंकते हो, मेहतर का काम करते हो, मेहतर का काम घटिया नहीं समझना चाहिए। अपना अपना मेहतर तो हर इंसान है, हर आदमी अपनी टट्टी धोता है। विचार करते रहे तो वहां भी माया मोह का पर्दा टूटता रहेगा। हल चलाते समय, खेत गोड़ते समय और कोई भी काम करते समय जो रचनात्मक दिशा में कार्य हैं, उन सभी कार्यों को करते हुए हम विचार मग्न हो सकते हैं। विचार मग्न, संकल्प मग्न एक बात नहीं। कोई मन के पुलावे खा रहा है वो विचार नहीं। एक आदमी था, वो बाजार गया था, तो बाजार में देखा एक मुराव था, उसकी दुकान पर बड़ी बड़ी ककड़ियां रखी थी, 1.5 हाथ की ककड़ियां। उसने कभी वैसी ककड़ी नहीं देखी थी। उसने कहा ये क्या है भैया? वो समझ गए बेवकूफ आदमी, इसको ठगना चाहिए। कहे तुम नहीं जानते हो बिलायती अंडा है? कहे कितना दाम है? कहे 5 रुपया। कहे इसका महत्व क्या है? कहे इसमें जब पक्षी निकलता है और बड़ा होता है तो एक पंख मारता 1000 जोजन उड़ जाता है और दाम इसका केवल 5 रुपया है। वो बहुत सस्ता समझा, 5 रुपया दिया और 4 पैसे की ककड़ी 5 रुपये में लेके चल दिया। और कल्पना करने लगा अंडा फूटेगा, पक्षी निकलेगा, बड़ा होगा, उस पर बैठ करके मैं देश विदेश घूमा करूंगा, दूर दूर तक व्यापार करूंगा और दुनिया के किसी कोने में घुमाऊंगा, क्योंकि एक पंख में 1000 मील जाता है, 1000 जोजन जाता है। मग्न था और उसको हाथ में लिए जा रहा था। उधर से कुत्ता दौड़ते दौड़ते आ रहा था। उस कुत्ते का शरीर लगा और ककड़ी टूट गई। दोनों खंडों को लेकर के रोते रोते घर पहुंचा। पत्नी ने कहा क्या बात है? तो बताया। तो पत्नी ने कहा तब तो बड़ा अच्छा था, इस पक्षी पर मैं बैठ करके रोज अपने नैहर घुमाया करती। तो उसने उठाया डंडा और लगा मारने। कहा बेवकूफ, रोज रोज जब तू इसको लेकर के नैहर जाती तो ये मर जाता कि रहता? तो मतलब है ये सब क्या? ये मन के पुलावे खाना है। ये तो बाहर की कहानी हुई, चाहे कहानी सच न हो, लेकिन हम लोग उससे ज्यादा नहीं। 60 वर्ष के हो गए हैं, कल्पना करते रहते हैं 22 वर्ष के नौजवान हैं। टूटी झोपड़ी में पड़े हैं, कल्पना करते रहते सतवाले भव्य भवन में। तो इस प्रकार ये विचार नहीं है, ये तो कल्पना में डूबना है। विचार है तत्व चिंतन। ये शरीर कहां तक सच है, इसमें सच्चाई क्या है, मैं कौन हूं, जगत क्या है, कर्तव्य क्या है, और ये संसार के प्राणी पदार्थ कब तक मेरे साथ हैं, इस पर गहराई से सोचना विचार कहलाता है। और विचार से माया का मोह टूटता है। माया मोह लखो विचारी। साहब कहते विचार पूर्वक माया मोह को लखो, और माया मोह को लखोगे तो माया मोह टूट जाएगा। जब तक तुम माया को देख नहीं पाते हो, माया बलवती है। जहां माया को देखे माया गायब हो जाएगी। सांख्य दर्शन में इसका बड़ा सुंदर रूपक दिया गया है। प्रकृत नटी है, वो नाचती है, और पुरुष जब उसे देख लेता है तो वो लजा जाती है और अपना नाचना बंद करके गायब हो जाती है। एक बड़ा सुंदर अलंकारों में कहा गया है। अर्थ यही है कि मन का मोह मानो नटी है, और जब पुरुष देख लेता है, यानी व्यक्ति जब उस माया मोह को देख लेता है तो नाटक बंद हो जाता है। तो माया मोह ही लखो विचारी। विवेक पूर्वक माया मोह को लखो और माया मोह का पर्दा निश्चित ही टूटेगा। जो माया मोह के पर्दे को फाड़ करके जीता है वो सुख से जीता है।
घर में रहो, परिवार में रहो, लोगों को स्नेह दो, सद्व्यवहार करो, लेकिन ममता न करो। सब समय जाना है, ये भाव जिसके मन में बना रहता है वो कहीं भूलता नहीं। जो मान बैठा है यही रोज रहना, वही भूलता है। जाना सबको है, चाहे सबको अपना माने और चाहे सबको अपना न मान कर रहो। जितनी अवधि है उतने दिन रहोगे और जाना पड़ेगा निश्चित अवधि को। लेकिन जो जगत को जीत करके रहता है, जीता है, वो कल्याण प्राप्त करता है, और जगत में हार करके आसक्त होकर के जीता है, वो बंधन प्राप्त करता है। इसलिए हमें जगत को जीत करके रहना चाहिए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जात जंजीर। जो आए हैं वो जाएंगे, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो। फर्क इतना ही है कि एक सिंहासन पर बैठ करके जाता है, एक जंजीर में बंध करके जाता है। सिंहासन पर बैठ करके जाने का मतलब क्या है? मोह को जीत करके जाना, राग का क्षय करके जाना, अपने मन को सबसे अनासक्त करके सब समय आनंद मग्न होकर के रहना। और एक जंजीर में बंध के जाना, काम में बंधे, क्रोध में बंधे, ईर्ष्या द्वेष में बंधे, चिंता शोक मोह विकलता में बंधे, अनेक मानसिक विकारों में बंधे हैं, तो बंध करके गए तो कोई मतलब न हुआ। ये या जगत रहा भरपूरी, जगत होते है जाना दूरी। ये या कहे सुनो रे भाई, हम ही तेन जय जय पाई। यह अक्षर से सदगुरु उपदेश करते, ये या जगत रहा भरपूरी। यह अक्षर कहता है कि जगत भरपूर है, भीतर बाहर जगत धू धू करके गुजर रहा है। लेकिन साहब कहते जगत होते है जाना दूरी। इस जगत से तुम्हें दूर जाना है, इस पर होश करो, ध्यान दो। ये देखो बाहर जगत धू धू कर रहा है, कितना हल्ला गुल्ला चारों तरफ, कितने आदमी, मानो ये तो मेला है। नगर में जाओ वहां भी दशा है, जहां कहीं भी जाओ सब जगह ये संसार है, थोड़ा कम या ज्यादा। तो संसार बाहर धू धू करके गुजर रहा है और भीतर धू धू करके गुजर रहा है। ये बाहर का संसार तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भीतर धू धू करके गुजर रहा वही महाबंधन है। ये संसार का राग, ये प्राणियों की ममता, पदार्थों का लोभ, कामासक्ति, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, चिंता, शोक, मोह, ये अंदर का जगत है। और हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ जगत धू धू करके गुजर रहा है। और इस जगत को साहब कहते जगत होते हैं जाना दूरी। ये समझ लो, जो तुम बाहर देख रहे हो इससे दूर जाना है, और भीतर जितने तुम्हारे गर्दा गुब्बार है वो भी झूठे हैं और उनसे भी आगे जाना है। लेकिन हम भ्रमित हैं और हम संसार को क्षय नहीं कर, संसार का क्षय नहीं करते। संसार का क्षय का मतलब है हमारे मन में जो संस्कार है वही संसार है और उसी का क्षय करना है। बाहर हल्ला गुल्ला होता रहे, ये तो होता रहेगा, अंदर का हल्ला गुल्ला बंद करना चाहिए। अंदर का राग, अंदर की लिप्सा, अंदर की आसक्ति, अंदर का मोह, इसका क्षय करना चाहिए। अगर अंदर का जगत शांत हो जाए तो हमारे लिए मानो जगत शांत हो जाए। अब अचानक शांत होगा, अचानक प्राणायाम जाएंगे और सब जहां का तहां पड़ा रह जाएगा। इसलिए पहले हमें अंतर जगत को शांत करना चाहिए। मन में जो मोह की रस्सी है उसको काटना चाहिए। मोह निशा सब सोनहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। यह जग जामिन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानी तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गोस्वामी जी कहते हैं माया मोह में सब सो रहे हैं और इस जगत में जागने वाला वही है जो माया मोह का परित्याग कर देता है। एक ही ईश्वर चारों तरफ से, कुरान उठा करके देखो वहां भी ये बात आती है, बाइबल उठा करके देखो वहां ये बात आती है, वेद शास्त्र देखो, संत वाणी देखो। परमार्थ का सार तत्व यही है, सबसे अनासक्त हो जाओ। लोग कहते हैं अनासक्त हो जाएंगे तो व्यवहार कैसे करेंगे। आसक्त आदमी व्यवहार दूषित करता है, अनासक्त आदमी व्यवहार पवित्र करता है। जो अनासक्त है वह शुद्ध प्रेम करता है और जो आसक्त है वो ममता करता है और ममता में विषमता होती है। जो ममता करता है वो बैर बिना किए रह नहीं सकता है। एक जगह ममता करेगा तो दूसरी जगह बैर करेगा। जो ममता नहीं रखता है उसके चित्त में समता होती है। इसलिए अनासक्त पुरुष का व्यवहार जगत में पवित्र होता है। दुनिया में जितने अनासक्त पुरुष हुए हैं उनका व्यवहार कितना उत्तम रहा है। प्रसिद्ध संतों को लो,
प्रसिद्ध संतों का उदाहरण सभी जानते हैं, लेकिन प्रसिद्ध संतों को छोड़ करके सामान्य संत भी होते हैं, सामान्य गृहस्थ भी होते हैं। गृहस्थों में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो ममता को जीत करके हैं, उनका व्यवहार भी बहुत बढ़िया होता है। नाम तो प्रसिद्ध लोगों का जानते हैं, जो प्रसिद्ध नहीं उन्हें नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं। महाराज राम भाई के साथ सुंदर व्यवहार किए थे, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में भी ऐसे लोग हैं जो भाई के साथ उत्तम व्यवहार करते हैं, उनको लोग नहीं जानते, वे प्रसिद्ध नहीं है। तो कोई भी हो, इसलिए उदाहरण तो हम प्रसिद्ध लोगों का देते हैं। दुनिया में जितने अनासक्त पुरुष हुए हैं वही जन कल्याण करने में ज्यादा डट पड़े हैं, वही लोक मंगल किए हैं, और जो अनासक्त होगा उसका व्यवहार पवित्र होगा, यह निश्चित है। इसलिए यैया जगत रहा भरपूरी, जगत होते है जाना दूरी। साहब कहते जो जगत तुम्हारे में भरपूर हो रहा है, जो जगत तुम्हारे में धू धू करके रात दिन गुजर रहा है, उस जगत से तुम्हें दूर जाना है। ये मित्रों के चेहरे, ये प्राणियों के चेहरे, ये पदार्थों के रंग रौनक अंत में सब धुल जाएगा और सबसे आंखें बंद हो जाएंगी, अब अकेले चल देना पड़ेगा। उस दिन करो रे मनवादिन की तदबीर, ये वचन कितना तीर के समान है। जगत होते हैं जाना दूरी, ये या जगत रहा भरपूरी। जगत भरपूर है, जगत में हम डूबे हैं, लेकिन जगत से दूर जाना है। घर मकान परिवार धन संपत्ति जिसमें हम अत्यंत आसक्त हैं, एक क्षण के लिए छोड़ना पिनाक हो रहा है, वो सब समय के लिए आंखें ढपते ही गायब हो जाएंगे। इस चीज को जो समझता है पहले जागता है, पहले उनको लेकर के दुर्व्यवहार नहीं करता है। आत्मा परमात्मा संबंधी सारी बातें, धर्म कर्म संबंधी सारी बातें, साधना संबंधी सारी बातें तभी सफल होती हैं जब आदमी का चित्त अनासक्त हो। गीता में अनासक्त योग का बारंबार जो वर्णन किया गया है, इसीलिए किया गया है। और समस्त संतों ने जो कहा, कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर सो उबरे जाहि न मोह समाए। बहुत छोटा सा वचन है, कहीं कबीर सो उबरे जाहि न मोह समाए। जिसके मन में मोह नहीं समाता है वो उबरता है, जो मोह में डूब जाता वो नहीं उबरता है। इसलिए जगत होते हैं जाना दूरी, इस जगत से हमें दूर जाना है, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। कहाँ दूर जाना है? किसी लोकांतर में जाना है? लोकांतर में नहीं जाना है। दूर जाने का मतलब इन सब का विस्मरण हो जाएगा, इन सब का संबंध कट जाएगा, जीव का शरीर छूट जाए, और छूट जाने के बाद उसी घर में चाहे जन्म ले, लेकिन पहले का आभास थोड़े रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो जो कुछ संसार है हमसे दूर हो जाता है। मन से दूर हुआ, बस दूर हुआ। गाड़ी नींद में पहुंच करके हम अपने शरीर को भी भूल जाते हैं 4-6 घंटे के लिए। तो साहब कहते हैं जगत होते हैं जाना दूरी, यैया कहे सुनो रे भाई, हम ही तीन जय जय पाई। यह अक्षर कहता है कि अय भाई सुनो, हम ही तीन जय जय पाई। हम करके ही लोग अपना जय समझते, अपनी विजय समझते हैं। यानी संसार में अपनी विशेषता अहंकार में समझते हैं। संसार के प्राणी पदार्थों में अहंता ममता करके अपने जीवन का लाभ समझते हैं। हमारे मन में जितनी अहंता ममता होती है उतना हम समझते हैं कि हम सफल हैं, लेकिन वास्तव में सफल वही है जो अहंकार को अलग कर देता है। अपने को संसार में जोड़ना, संसार को अपने में जोड़ना, यही है विद्या है। और इसी को जो काट देता है वही जानो विद्वान है, वही जानो ज्ञानी है। संबंध दोष से विकार उत्पन्न होता है, संबंध दोष में सावधान रहना सच्चा भजन है। आदमी धन का संजोग पा करके दुर्व्यवहार करता है। युवक और युवती एकांत में हो करके उनके जीवन में दुर्व्यवहार आता है। और इसी प्रकार कहीं भी कोई भी बात है, संग दोष से विकार उत्पन्न होता है। संग दोष न हो तो विकार नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए संग दोष से सावधानी की महती आवश्यकता है। और हम अविवेक पूर्वक मानते हैं कि मेरा है, और बनाते हैं मन में ये मेरा है, ये मेरा है। बारंबार वस्तुओं को, प्राणियों को देख करके अपने मन में अहम बनाते हैं, ये सब मेरे हैं। ये महाअविवेक का लक्षण है।
मैं तन हूं अज्ञान यही है, मैं नहीं तन हूं ज्ञान कहाई। कहे राम सुन लक्ष्मण भाई। राम ने लक्ष्मण से कहा एक बार कि मैं शरीर हूं यही अज्ञान है, मैं शरीर नहीं हूं यही ज्ञान है। सारे प्राणी पदार्थों को अपना न मानना ज्ञान है, और सब कुछ को अपना मानना यही अज्ञान है। क्योंकि जो अपना नहीं है उसको अपना कहना अज्ञान नहीं तो क्या है? तो सब कुछ को अस्वीकार कर देना सच्चा भजन है। नास में नामे ना हम, कपिल का महासूत्र है। यह सब मेरा नहीं है, मैं क्रियावान नहीं हूं, मेरा भोक्तृत्व नहीं है, संसार में एक तृण मेरा नहीं है। इस प्रकार जो विवेक में जागता है उसके जीवन में शोक नहीं होता है। और जो जितना ही अपने आप को प्राणी पदार्थों में चिपका लेता है, आबद्ध कर लेता है, आसक्त कर लेता है, उतना शोक करता है। शोचत मुह्यमान है। वेद के मंत्रों में यही बताया गया, अनिशया शोचत मुह्यमान है। जो मुह्यमान है, विमोहित है, वही सोचता नहीं, चिंता करता है, और वही अनीश यानी असमर्थ है। जो मोह को त्याग देता है वो ईश हो जाता है, और जो मोह में डूबा है वो अनीश है। ईश कहते हैं समर्थ को, अनीश कहते हैं दुर्बल को। जो मोह करता है वो दुर्बल होता है, जो मोह त्याग देता है वो सबल हो जाता है। जो सबल होता है वही अपना और दूसरे का कल्याण करता है। भारत को आजाद करने के लिए गांधी जी ने जब आंदोलन चलाया तो उन्होंने कहा लोगों से कि आप लोग शादी मत करो, अगर शादी नहीं की हो तो शादी मत करो, और शादी कर लिए हो तो पति पत्नी भाई बहन बन जाओ, अनासक्त हो, तब देश का कल्याण होगा। और अपने बीवी बच्चों में, अपने पति परिवार में तुम लोग आसक्त रहोगे तो देश का कल्याण नहीं होगा। मन उसमें लगा रहेगा, राग में पड़े रहोगे। देश को आजाद करना है, अंग्रेजों को भगाना है, स्वतंत्रता के लिए जरूरी है ब्रह्मचर्य का पालन करो, शादी मत करो, और शादी कर लियो हो तो भाई बहन बन जाओ आपस में। उनकी बात लोग मजाक करते थे कि तुम बेकार की बात कहते हैं बापू, लेकिन उनकी बात में सार था। जिसका मन अनासक्त होता है वो ज्यादा समर्पित हो सकता है, आसक्त आदमी उतना समर्पित नहीं हो सकता है। तो माया मोह ही लखो विचारी, जैसे साहब ने कहा विचार पूर्वक माया मोह लखो, उसी प्रकार कहा जगत होते है जाना दूरी। और उसी प्रकार कहा कि उसके विरोध में साहब ने कहा कि आदमी और क्या करता है, वो हम करके समझता है कि हमारी विजय होगी, हमें शांति मिलेगी, हमारे जीवन में कल्याण होगा। मेरा है मेरा है मेरा है, ऐसा मान करके अपना कल्याण समझता है। लेकिन हमारा अहम ही हमें डुबाता है। जब हम किसी प्राणी पदार्थ से अपना अहम जोड़ लेते हैं, वही हमारा भवबंधन बनता है, वही हमारे अंदर में जगत की रचना होती है। ये बाहर का संसार हमारे में प्रतिबिंबित होता रहता है, और उन प्रतिबिंबों को रागात्मक दृष्टि से जितना हम ग्रहण करेंगे उतना हमारा भवबंधन बनेगा। और ऐसे भवबंधन में किसी को न ध्यान लगेगा, न समाधि लगेगी, न शांति मिलेगी। इसलिए जो संसार के प्रतिबिंब हमारे मन में पड़ते हैं, उन प्रतिबिंबों को हमें खोना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए। तो जगत होते है जाना दूरी, ये या कहे सुनो रे भाई, हम ही तेन जय जय पाई। रर्रा रार रहा अर्झाई, राम के कहे दुख दारिद जाई। रर्रा कहे सुनो रे भाई, सदगुरु पूछ के सेवो जाई। रर्रा रार रहा अर्झाई, राक्षर से सदगुरु उपदेश करते हैं कि संसार में झगड़ा उलझा हुआ है। सब जगह देखो झगड़ा है, परिवार में झगड़ा है, समाज में झगड़ा है, देश में झगड़ा है, अंतरराष्ट्र में झगड़ा है, हर जगह झगड़ा, हर जगह आदमी उलझा है। क्योंकि अपने मन का न होना सबसे बड़ा असंतोष का कारण है। और झगड़ा कहाँ होता है? जहां मन का नहीं होता है। सारे झगड़े का समाधान सदगुरु ने किया है कि अपने अंदर का झगड़ा मिटा लो तो बाहर का झगड़ा मिट जाएगा। घर हिम बाबुल बाढ़ रार, उठ उठ लागल चपल नारी। ये हृदय अंदर में ही झगड़ा बढ़ा हुआ है, और उठ उठ करके चपल स्त्रियां लगती हैं। चपल स्त्रियां क्या हैं? वासनाएं, वृत्तियां, इंद्रियां, इनका झगड़ा। जो घर का झगड़ा, कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निवेरे।
जिसके हृदय का झगड़ा खत्म हो जाता है उसका बाहर का झगड़ा भी खत्म हो जाता है। जिसका मन उलझा होता वही बाहर झगड़ा करता है, जिसका मन सुलझा वो झगड़ा नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा है राम का। राम कहीं बाहर है, आदमी इस झगड़े में पड़ा। रर्रा रार रहा रजाई, राम के कहे दुख दारिद्र जाई, राम के कहने मात्र से दुख दरिद्रता चली जाएगी। साहब कहते ऐसी बात नहीं। रर्रा कहे सुनो रे भाई, सदगुरु पूछ के सेववाई। सदगुरु से पूछो कि राम क्या है और तब राम का सेवन करो, तब कल्याण होगा। राम शब्द कहना मात्र पर्याप्त नहीं है, जैसे पानी शब्द कहना मात्र पर्याप्त नहीं है। पानी की उपलब्धि का रास्ता ढूंढो, कैसे पानी मिलेगा। हम लोग बैठ करके पानी पानी कहें 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटा, तो पानी की एक बूंद भी उपस्थित नहीं होगी। हम लोग यहीं बैठे बैठे दिल्ली दिल्ली करें तो दिल्ली कभी नहीं यहां आ सकती है। दिल्ली को समझना होगा, पानी को समझना होगा। पानी कहाँ मिलता है, दिल्ली कहाँ है, हर बात में विचार की आवश्यकता है। साहब कहते सदगुरु पूछ के सेववाई। सदगुरु से पूछो कि राम क्या और राम कैसे मिलता है, राम मिलने जैसी बात क्या, ये सब समझो। सच्चे सदगुरु होंगे तो बताएंगे कि राम तेरे अंदर में है, तेरी अपनी चेतना से अलग राम नहीं है और उसको पाना नहीं है, वो नित्य प्राप्त है, उसका केवल विस्मरण है, स्मरण में लाना है। हम भूल गए हैं राम को, मन में हो गया है काम, इसलिए राम भूल गया है। काम को जितना छोड़ेंगे राम उतना हमारे जीवन में राम की स्थिति होगी। काम का मतलब वासना, काम का मतलब वही जो जगत रहा भरपूरी, मन में जो जगत पूर रहा है, मन में जो वासनाएं और संस्कार भरे हुए हैं वही काम है। मन में जो विकार भरे हुए वही काम है। मन में तो एक ही वस्तु रहेगी। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। साहब कहते मन एक है, उसको जहां चाहो लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो चाहे विषय की कमाई करो। एक काल में मन में 2 वस्तुएं स्थित नहीं हो सकती, राम या काम एक ही रहेगा। इसलिए काम को दूर करो और राम में रमो। तो साहब कहते सदगुरु से पूछो कि राम तत्व क्या, और पूछ करके उसका सेवन करो। राम नाम जपने या और किसी नाम जपने का जो प्रावधान नाना मतों में किया गया है, वो सामान्य साधकों के लिए एक आरंभिक साधना है और वो गलत नहीं। कोई किसी को राम शब्द में निष्ठा है लेकिन दूसरे को अल्लाह शब्द में निष्ठा है, कोई और शब्द कह सकता है, वो शब्द अपना अपना जो प्रिय हो। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। अगर आपके मन में काम वासना की विह्वलता आ गई है और उसी समय कोई कह दे कि तुम्हारे घर में आग लग गई, तो काम का पता नहीं कहां भाग जाएगा, मन में एकदम भय आ जाएगा। एक भावना आने से दूसरी भावना दब जाती है, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। तो मन में काम वासना आई, राम राम जोर से कहने लगे तो काम वासना दूर हो सकती है। अल्लाह अल्लाह कहने लगे तो दूर हो सकती है, या और भी कोई शब्द कहने लगे, जो शब्द आपको प्यारा वही कहने लगे तो दूर हो सकती है। तो मनोवैज्ञानिक तथ्य है। चिलचिली धूप में आप चलिए और जोर से कल्पना कर लीजिए ठंडी लग गई, तो क्षण मात्र के लिए शरीर में सिहरन आ सकती है। और कठिन ठंडी में कल्पना कर लीजिए गर्मी लग गई, तो क्षण मात्र के लिए आपका मस्तक पसीज सकता है। ये मनोविज्ञान है। तो विविध मतों द्वारा जो नाना प्रकार की उपासनाओं का प्रावधान है, उन सब का अपना अपना महत्व है। इसलिए यहां से यह खंडन नहीं है कि अमुक प्रकार का पूजा जो अमुक मत वाले हैं ना करें, अमुक मत वाले अमुक नाम न जपें। जिस मार्ग में, जिस पंथ में, जिस संप्रदाय में जो हैं, अपने अपने ढंग से जो उनकी सूझबूझ हो ऐसी उपासना करें, लेकिन तत्व को समझने की चेष्टा करें।
रोते हुए बच्चे के हाथ में माता चटुआ दे देती है, तो चटुआ मुंह में डाल करके वो चाटने लगता है तो समझता है दूध आ रहा है, लेकिन इसीलिए चुप हो जाता है, परंतु दूध तो आता नहीं है। जब देखता है कि भूख नहीं गई, तब कुछ समय के बाद चटुआ फेंक करके रोने लगता है। असली दूध के बिना कभी बच्चे का पेट भरेगा नहीं। इसी प्रकार असली राम तत्व के बोध बिना कभी जीवन में विश्राम नहीं होगा। किसी भी शब्द के कहने से, बारंबार दोहराने से, मंत्र के दोहराने से मन परिमार्जित होता है, मन में सात्विक भावना आती है, मन की दिशा बदलती है। लेकिन तत्वबोध, आत्मबोध की बड़ी जरूरत है। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले ऊपर, निज तत्व, आत्म तत्व, निज स्वरूप का ज्ञान, राम का ज्ञान, राम का बोध, ये शब्द अलग अलग है, चीज एक है। साहब कहते सदगुरु पूछ के सेवा हुई। बारंबार बीजक भर में उन्होंने 50 बार साहब ने राम का नाम लिया है। राम, कबीर साहब का राम उपासनी है, हम लोग राम उपासक हैं। कौन राम? उन्होंने बताया, हृदय बसे ते ही राम न जाना। वो हृदय में राम बसता है, वो मेरी चेतना है, मेरी आत्मा है, मेरा सत्व है, मेरा अपना आपा है, जिसको छोड़ करके मैं एक क्षण अलग नहीं हो सकता हूं। लेकिन अलग नहीं हो सकते हुए भी उसको मैं विस्मृत रखता हूं, इसलिए दरिद्र बने भटकता हूं। और उसी को समझ जाऊं, उसी में विश्राम पा जाऊं, तो सारी दरिद्रता मिट जाए, सम्राटों का सम्राट हो जाऊं। दुनिया में बेचारा सम्राट, क्या सम्राट है? सम्राट तो दुखी है, सदैव भयभीत है, और उसके चारों तरफ बंदूकधारी पहरा देते हैं। सम्राट कहने भर का सम्राट है। सच्चा सम्राट वह है जो बाहर से लौट करके राम में रम गया है, जिसने राम में विश्राम पाया। तो कबीर साहब का राम उपासनी है, उन्होंने राम तत्व में रमने के लिए ही कहा, और वह राम अपनी आत्मा है, अपनी चेतना है। इसलिए साहब कहते हैं सदगुरु पूछ के सेवा हुआई। सदगुरु से पूछो, बिना सदगुरु के ज्ञान नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु न करे तो क्या काम नहीं हो जाएगा। एक अध्यापक ने कहा कि महाराज अगर गुरु न करे तो काम नहीं बन सकता है। हम कहे क्यों नहीं बन सकता है? अगर लड़के दुकान पर किताबें ले लें BA में LLB की, और अध्यापक के पास न जाए, प्रोफेसर के पास न जाए, न पढ़े, तो भी पढ़ सकते हैं। कहे नहीं महाराज तब तो नहीं पढ़ सकते हैं। हम कहे आप गुरु होकर के जो कहते बिना गुरु के काम चल जाएगा, ये बड़ा अद्भुत लगता है। सभी बच्चे, शुरू से ही सभी बच्चे, 5 वर्ष का बच्चा किताब ले ले और किसी अध्यापक, किसी गुरु के पास ना जाए, पढ़ लेगा क्या? बिना गुरु के कैसे कुछ बोध हो सकता है? सामान्य बात का भी ज्ञान बिना गुरु के नहीं होता है। अध्यात्म तत्व का ज्ञान बिना गुरु के कैसे होगा? लेकिन अहंकारी मन झुकना नहीं चाहता है, कहीं विनयी नहीं होना चाहता है, कहीं से स्वीकारना नहीं चाहता है। लेकिन इस प्रकार अहंकारी बन करके किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि तुम अपने मन को शिशु बना लो और गुरु के चरणों में डाल दो, तब तुम कुछ सीख सकते हो। अगर हमें पानी पीना है तो पानी पिलाने वाले के हाथ के नीचे अपना हाथ रखना पड़ेगा। बिना झुके कहीं कुछ मिलता नहीं, इसलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। गुरु और सदगुरु में भेद है। यहाँ गुरु से अर्थ सदगुरु है। गुरु, पहला गुरु तो माता पिता ही माने जाते हैं। जिंदगी में एक एक चीज का ज्ञान देने वाला गुरु कहलाता है। संतों ने 7 गुरु कहा है और 8वां सदगुरु, लेकिन वो भी एक वर्गीकरण मात्र है। जिंदगी में गुरु की गणना नहीं की जा सकती। एक एक छोटी छोटी बात का बोध देने वाला मानो गुरु है। सदगुरु केवल एक है, जिसके विचार से, जिसके संपर्क से मन की भ्रांतियां कट जाती हैं, मन की उलझनें शांत हो जाती हैं और आदमी को परम विश्राम मिल जाता है। ऐसे महापुरुष की संगत, शरणागत और प्रवचन और विचार से और उपासना से शांत मिलती है, वही सदगुरु है।
और ऐसे सदगुरु की महती आवश्यकता है। हर नर हर नारी को, कितनी स्त्रियां पूछती हैं कि कितने धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि स्त्री का गुरु पति, पति को गुरु स्त्री नाम, गुरु रग्निर्द जाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, पति को गुरु स्त्री नाम सर्वसभ्यागतो गुरु। ब्राह्मण का गुरु अग्नि है, गुरु रग्निर्द जाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु। अन्य वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। पति को गुरु स्त्री नाम, पति का एक ही गुरु, नारी की एक ही गुरु पति है। और सर्वसभ्यागतो गुरु, अभ्यागत सबका गुरु है। अभ्यागत का मतलब सामने आया हुआ, जो दरवाजे पर आ गया वो गुरु तुल्य पूज्य। ये नीति की बात है, ये कोई अध्यात्म तत्व की गहराई की बात नहीं। पति बिचारा भोला भाला देहाभिमानी अज्ञानी जीव पत्नी को क्या ज्ञान दे देगा, बोध दे देगा और पत्नी का तरंतार कर देगा। ये ठीक है, पति पत्नी के मधुर संबंध को बनाए रखने के लिए पत्नी पति को श्रेय दे और पति भी पत्नी को श्रेय दे, दोनों मित्र की तरह रहें। दोनों को गुरु की जरूरत है, आत्मबोध के लिए, आत्मशोधन के लिए, साधना की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए दोनों को गुरु की आवश्यकता है। इसलिए यह कहना कि पति ही गुरु है पत्नी का, यह बात ठीक नहीं है। अब ये अलग बात है कि कोई गुरु बन करके स्त्रियों में जा करके और उससे गलत व्यवहार करता हो, बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, ऐसा कह करके नारियों को लुभा करके नाजायज ढंग से उनसे सेवा लेता है, निकट संबंध बनाता है। ऐसे कितने गुरु नामधारी होते हैं, वह स्त्रियों से ज्यादा घुलना मिलना चाहते हैं। स्त्रियों से पैर दबवाना, तेल लगवाना, स्त्रियों से सेवा करवाना, स्त्रियों के निकट ज्यादा से ज्यादा रहना, ये ऐसे लोग गुरु नहीं, गुरु पशु है। सच्चा गुरु होगा वो मर्यादा से रहेगा, विवेक से रहेगा। स्त्रियों का भी कल्याण चाहिए, पुरुषों का भी होना चाहिए। गुरु सबको निर्देश करता है, लेकिन गुरु मर्यादा से रहता है। स्त्री घट पुरुष घट, ये दोनों घट अपने अपने क्षेत्र में दोनों की मर्यादा की महती आवश्यकता है। दोनों का संबंध अविवेक पूर्वक नहीं होना चाहिए। मैंने अभी कहा था संग दोष से ही सारे पाप उदय होते हैं। सज्जन लोग संग दोष में पड़ करके बिगड़ जाते हैं। नेमि ऋषि नारद और कितने ऋषियों का उदाहरण है, वे तपस्वी थे, ईमानदार थे, त्याग में सच्चे थे, लेकिन उनको कुसंग पड़ा और कुसंग में उनको व्यामोह हो गया। सावधान नहीं हुए, हटे नहीं और कुसंग करते रहे, और कुसंग करने से मन में मोह का आवरण आ गया। जब मोह का आवरण आता है तब आदमी समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करता हूं। कुसंग में हजार ज्ञान की बातें बह जाती हैं, पता नहीं लगता है। केवल ज्ञान काम नहीं करता है, परहेजगारी की महती आवश्यकता है। हजार ज्ञान आपको बचा नहीं सकता है अगर कुसंग करेंगे तो। पराई स्त्री की संगत में पड़ करके गृहस्थ लोग, पराये पुरुषों की संगत में पड़ करके स्त्रियां बिगड़ जाते हैं। ऐसे साधु किसी भी स्त्री की संगत करके जब आवरण उसके मन में आता है तो बिगड़ जाता है। इसलिए ज्ञान का अहंकार न होना चाहिए। थोड़ा सा ज्ञान रहे लेकिन कुसंग से बच के रहें तो कल्याण है, और बहुत ज्ञान हो कुसंग करें तो कल्याण नहीं है। कुसंग का मतलब यहाँ है विरोधी आलंबन। स्त्री के लिए पुरुष विरोधी आलंबन है, पुरुष के लिए स्त्री विरोधी आलंबन है। दोनों को मर्यादा पूर्वक रहना चाहिए। तो इन बातों को लेकर के कुछ संत ज्यादा कह देते हैं कि स्त्री का, कुछ विद्वान कह दिए हैं कि स्त्री का गुरु तो पति ही उसका है, लेकिन ये बात सच नहीं। तो स्त्री और पुरुष और सभी को चाहिए कि जीवन में सद्गुरु का वर्ण करें। जिसका ज्ञान पवित्र है, आचरण पवित्र है, वही सच्चा गुरु है। आचरण भी पवित्र होना चाहिए, ज्ञान भी पवित्र होना चाहिए। कोई ज्ञानी तो है यानी समझता खूब है, आचरण अच्छा नहीं है, तो उसके द्वारा प्रकाश न मिलेगा। किसी का आचरण तो अच्छा है लेकिन ज्ञान की दिशा उसकी सही नहीं है,
तो उससे भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए सच्चा ज्ञान भी हो, सच्चा आचरण भी हो, ऐसे सदगुरु की शरण में जानी चाहिए और अपने अहंकार की गठरी को कहीं तो उतार करके रखना पड़ेगा, तभी तो कुछ बोध मिलेगा। इसलिए साहब कहते सदगुरु पूछ के सेवह हुआई, केवल राम या भगवान के झगड़े में न पड़े रहो, राम और भगवान को अलग मान करके भटकते न रहो, काशी बद्री केदार प्रयाग खोजते न रहो भगवान को। सदगुरु के पास जाओ, सदगुरु से पूछो तो बता देगा, घट ही में है, भटकना नहीं है। देखो यहाँ प्रयाग में आए हैं लोग, कितने लोग, अधिकतम लोग तो आए हैं को मौनी अमावस्या के पर्व के दिन चल करके संगम में गोता लगाएंगे, कल्याण हो जाएगा। और बेचारे संगम में पहुंचते हैं कि वहीं गंगम पुलिस लोग नहलवा करके लौटा देते हैं और तुरंत गठरी उठाते हैं, चल देते हैं। न किसी संत से मतलब है, न महात्मा से मतलब है, न सत्संग से मतलब है। अधिकतम तीर्थ यात्री जो प्रयाग में आए हैं, बस आए हैं और पहुंचे हैं संगम में, डुबकी लगाए और बस चल दिए, तुरंत बस पकड़ लिए। चलो ठीक है, वह भी कुछ आए गए, मेहनत किए और देखे सुने, अच्छा ही है। लेकिन इस संगम का फल है जब संत संगम किया जाए। हमारे ऋषियों महर्षियों ने जो ऐसी कल्पनाएं की और महिमा परक बात कह करके जो ऐसा लगाया, उसका मूल उद्देश्य यही था कि इसी बहाने लोग आएंगे, सत्संग सुनेंगे, समझेंगे, विचारेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, मन की भ्रांतियां दूर होंगी, आपस में सामंजस्य समन्वय स्थापित होगा, मेल मिलाप होगा। जैसे गंगा जमुना और एक काल्पनिक सरस्वती का संगम माना गया, उसी प्रकार ये मनुष्यों का संगम, असली संगम तो यह है। इस संगम में स्नान करना चाहिए, ज्ञान का स्नान करना चाहिए। तो गुरु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में पहुंचें और उनसे पूछें राम तत्व क्या है। सच्चे सदगुरु बता देंगे तेरे अंदर में है, तेरे अंदर में है, ये भी कहने का तरीका है, तू ही है। मैं वेद का एक मंत्र कहूंगा और समाप्त करूंगा। परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिस्व ऋतस्य तंतुम विततम विचरते तत्पश्यत् तद्भवत् तदासीत्। द्यावा पृथ्वी अनेक भुवन दिशाएं, सभी दिशाएं ऋत से परिपूर्ण है, नियम से परिपूर्ण है। लेकिन जो इस नियम को भी चीर देता है, जो इस प्रकृति के जाल को फाड़ करके आत्म तत्व तक पहुंच जाता है, तत्पश्यत् तद्भवत् तदासीत्, उसके ऋषि 3 बात कहता है। ध्यान दीजिएगा और मैं अपने प्रवचन को अब समाप्त करने वाला हूं और बड़ी सावधानी से ध्यान दे इस पर। तत्पश्यत् तद्भवत् तदासीत्, जब आदमी प्रकृति के जाल को फाड़ देता है, इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब समझ लेता है कि जो कुछ माया मोह जड़ जगत है, इस सबसे भिन्न मैं शुद्ध चैतन्य हूं, अपने स्वरूप ज्ञान तक पहुंच जाता है, तब तत्पश्चात उसको देख लेता है। तद्भवत वही हो जाता है, तदासीत वही है ही। ये 3 वचन है। तत् अन्य वचन है, तत्पश्चात उसको देख लेता, वह अलग है कोई परमात्मा, उसको देख लेता है। यहां परमात्मा और महात्मा कुछ नहीं कहा गया, केवल तत् कहा गया, उसको देख लेता है। तब कहा गया तद्भवत वही हो जाता है, तब कहा तदासीत वही है ही। अगर हम उसको कहें सरलता से कि जो जड़ चेतन के भेद को समझ लेता है, वह ईश्वर को देख लेता है, वह ईश्वर हो जाता है, वह ईश्वर ही है। वह राम को देख लेता है, वह राम हो जाता है, वह राम ही है। तो ऋषि पहले कहता है उसको देख लेता है, क्योंकि आदमी तैयार नहीं है कि यह माने कि राम हमसे अलग है, राम हमारा स्वरूप है। वो यही मानता राम हमसे अलग है, भगवान कहीं बाहर है। हर आदमी भगवान बाहर खोजता है। इसलिए ऋषि ने सोचा पहले अगर कहूं कि भगवान तेरा स्वरूप है तो फिर समझ नहीं पाएगा। तो ऋषि ने कहा तुम जब माया मोह को फाड़ दोगे, माया मोह का पर्दा हट जाएगा, तो तुम भगवान को देख लोगे, राम को देख लोगे। तो आदमी में थोड़ा संतोष हुआ, थोड़ी श्रद्धा हुई। तब ऋषि ने और समझाया तद्भवत वही हो जाओगे, तुम राम ही हो जाओगे। गोस्वामी जी ने भी कहा जानत तुम ही होई जाई,
तुम राम ही हो जाओगे। लेकिन ऋषि समझता है कि हो जाना भी नकली। कोई थानेदार हो गया तो रिटायर्ड हो जाएगा, कोई कलेक्टर हो गया कलेक्टरी छूट जाएगी, तो हो जाना भी नकली है, इसलिए इसको अभी पक्का बोध नहीं हुआ होगा। तब कहा तदासी, वही हो ही, तुम दूसरा कुछ नहीं हो, तुम्हें देखना नहीं है, तुम्ही तो सबके देखने वाले हो और तुम ही सबके समझने वाले हो, दृष्टा मंता बोधा साक्षी ज्ञाता तुम ही हो। इसलिए साहब कहते हैं सदगुरु पूछ के से वो हुआ ही। राम का झगड़ा चारों तरफ है, राम कहां मिलेगा? साहब कहते हैं राम का झगड़ा तभी मिटेगा जब सदगुरु के पास जाओगे, वे बता देंगे कि तेरे अंदर है, हृदय में बसा हुआ है, मगर बदगुमानी मुझे लेकर फिरता कहीं का कहीं। मेरी बदगुमानी, मेरी भ्रांति, मेरा अविवेक मुझे चारों तरफ से भटका रहा है और ये भटकाव सदगुरु की शरण में ही समाप्त होगा। अब सदगुरु में भी बहुत अंतर है। गुरु गुरु बहु अंतरा। गुरु नाम से इतने लोग हैं कि जिसका ठिकाना नहीं, भटक जाओ। इसलिए अपने विवेक को जगाना पड़ेगा, गुरु को भी परखना पड़ेगा। कहा जाता है कि कबीर साहब की शरण में एक नवयुवक गया काशी में। कबीर साहब बहुत बूढ़े हो गए थे, शायद उनकी उम्र 117-18 की रही होगी, क्योंकि 119 में वह मगहर चले गए थे, बहुत बूढ़े थे। तो एक नौजवान कबीर साहब की महिमा सुन करके काशी में गया उनके आश्रम पर। तो आश्रम से पहले ही 1-2 फरलांग पर एक रास्ते में, उसी रास्ते में एक बूढ़ा बैठा था, बूढ़ा साधु। तो उसने कहा, है बाबा, वो कबीर साहब का आश्रम किधर है? उन्होंने इशारा कर दिया। तो कहा, लेकिन तुम बड़े वाहियात हो, बूढ़े हो गए हो, अकल नहीं है, बीच रास्ते में बैठे हो, हट जाओ। लेकिन वो थोड़ा खिसके वहीं रह गए। तो बढ़ते हुए उनके सर में एक थप्पड़ हल्के से मारते हुए आगे बढ़ गए। जब आश्रम पर पहुंचा तो पूछा कि साहब कहाँ है? मैं उनकी शरण में आया हूं, मैं दीक्षा चाहता हूं। साधुओं ने कहा, भाई जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते पर वो गए हैं घूमने। कहे अभी कोई चले मुझे बताए, और मैं इतना बेताब हूं उनके चरणों में लिपटने के लिए, अभी मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। तो एक साधु हो लिया और चल दिया। कुछ दूर गया और कहा, देखो वो रास्ते में जो बैठे हैं वही बाबा हैं। उसको लगा मैंने तो बड़ा अनर्थ किया, जिसकी मैं शरण में आया उसी को चाटे मारा। वो गया और उनके चरणों पर गिर पड़ा। कहा, महाराज मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करने आया हूं, लेकिन आपको मैंने चांटे लगाया, ये मेरा अपराध कैसे क्षमा होगा? साहब ने कहा, भाई देखो, एक हंडी कोई खरीदता है तो ठोक लेता है, और तूने हमें गुरु चुनने को आया है तुम मुझे, तो अगर तुम मुझे कुछ ठोक लिया तो क्या बुरा किया? अब इसका अर्थ नहीं है कि आप जाओ कहीं गुरु चुनने तो उसको ठोको लेकिन इसका अर्थ यह है कि अपना भी विचारो। 2-2-4 गुरबचन है, 2-2-5 गुरबचन नहीं। गुरमुख वाणी निर्णय होई, निर्णय वचन ही गुरमुख वाणी। इसलिए गुरु को भी परखने की महती आवश्यकता है। तो साहब कहते हैं सदगुरु पूछ के सेवा हुआई। सदगुरु से पूछ करके तब राम का सेवन करो। और अंतिम अर्थ यही है कि राम रम रहा है सबके अंदर में। आज मैंने भा से कहा, भब्भा भवर रहा भरपूरी। भा में सदगुरु ने बताया कि हर आदमी भयभीत है, और जो भयभीत है वो कायर है, नपुंसक है, वो कुछ नहीं कर सकता है। जीवन में निर्भय बनो। निर्भय आदमी सदाचारी बन सकता है, निर्भय आदमी नैतिकता में चल सकता है। जो हर समय डरता रहता हो, क्या नैतिकता में चल सकता है? भय के कारण ही तुम्हारी स्थिति दूर हो गई है, और भयभीत होकर के आदमी जीवन गुजारता और मर जाता है। फिर माँ के माध्यम से सदगुरु ने कहा कि माया मोह सर्वत्र परिपूर्ण है, लेकिन विचार करके तुम माया का पर्दा फाड़ दो। विचार द्वारा ही माया शांत होगी, और कोई दूसरा नहीं रास्ता है। जितना तुम